एमएस मार्गदर्शन के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। लगातार एमएस मार्गदर्शन आप लोगों के लिए क्लास रेलवे महामैराथन लेके लगातार आप लोगों के बीच आ रही है। चलिए अब हम लोग आशा और विश्वास करेंगे आप लोगों के साथ, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है। आप खूब पढ़ें, मन लगा के पढ़ें, समय का व्यर्थ न करें। आपके लिए एक एक मिनट, एक एक क्षण आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब चलिए हम लोग रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है आपका, यदि ए बी डी यू सी ई एन टी शब्द के सभी अक्षर को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति में अपरिवर्तित रहेगी। कह रहा है कि ये जो शब्द हैं, ये शब्द के अक्षर में कितना को अपरिवर्तित किया जाए जिससे कि आपके शब्द का संख्या पता चले। तो हम लोग देखते हैं कि कितने अक्षर बोल रहा है, कितने अक्षरों का स्थिति में क्या होगी, अपरिवर्तित होगी। देखते हैं, पहला आपका क्या है, ए बी डी यू सी ई एन टी, ये शब्द है आपका। और क्या कह रहा है कि वर्णानुक्रम मतलब एक के बाद एक आना चाहिए आपका, यानी क्रमबद्ध होना चाहिए आपका। तो सबसे पहले देखते हैं कि ए और बी मेरा क्या है, ये पहले से फिक्स है, ये क्रम में ही है। अब हम लोग को देखना कि कितना अंकों का मेरा हो रहा है। तो बी के बाद क्या होता है, सी, उसके बाद डी, उसके बाद ई, उसके बाद एन, उसके बाद टी, उसके बाद यू। अब देख रहे हैं कि 3 और 3 6 अक्षरों का क्या हुआ है, अपरिवर्तित हुआ है, बदला है। ठीक है, तुम्हारी संख्या कितनी होगी, 6। अब कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका पांचवें अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से है और चौथे अक्षर समूह का तीसरे अक्षर से है। अब कह रहा है कि विकल्प में क्या कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करिए जिसका जो है कि पांचवा अक्षर जो है वो किससे संबंधित है, दूसरा से, और अक्षर समूह का पहला अक्षर किससे से है, चौथे अक्षर से। अब हम लोग चौथा किससे है, तो तीसरा से है। अब हम लोग ढूंढेंगे कि आखिर क्या इसके साथ किया गया है। तो क्या कर रहा है, एल के बाद क्या है, एम, यानी एल के बाद एक बढ़ाया है, एल के बाद क्या है, एम, और ए के बाद क्या है आपका, बी, फिर उसी तरह क्या है, पी के बाद आपका क्या है, क्यू, और ओ के बाद आपका क्या है, पी, फिर देख रहा है यहाँ पी के बाद आपका क्या है, क्यू, और टी के बाद आपका क्या है, यू। फिर सेम यही चीज करेंगे इसमें भी, एम के बाद क्या है, एन, और ओ के बाद आपका क्या है, पी, फिर ई के बाद क्या है आपका, एफ, एफ होना चाहिए, यहाँ एफ होगा, ई के बाद आपका क्या है, एफ, और एल के बाद आपका क्या है, एम, और बी के बाद आपका क्या होगा, सी, और आई के बाद क्या होगा आपका, जे। तो सेम यही चीज करेंगे। तो यहां देखेंगे डी के बाद आपका क्या आंसर होगा, नहीं यहां ले लिया पीछे से, तो हम लोग देखेंगे यहाँ कि एफ का क्या होगा, ई के बाद क्या होगा आपका, एफ, और सी का आपका क्या होगा, डी, फिर देंगे डी के बाद आपका क्या होगा, ई, और ई के बाद आपका क्या होगा, एफ, फिर आई के बाद आपका क्या होगा, जे, और भी के बाद आपका क्या होगा, डब्ल्यू। यही यानी ऑप्शन आपका सी हुआ। लेकिन जब आप इस प्रोसेस में करेंगे तो ज्यादा समय लग जाएगा, लेकिन हमको समय भी बचाना है, समय के अनुसार काम करना। तो जैसे देखेंगे कि इस तरह हम 2 ऑप्शन आगे का मिला लेंगे या 2 ऑप्शन पीछे का मिलाएंगे, जैसे मिल रहा है उस ऑप्शन को ही टिक आउट करेंगे, क्योंकि ऑप्शन हम लोग को दिया है, जिस ऑप्शन के माध्यम से हम लोग करेंगे समय का बचत करेंगे। चलिए अब हम लोग मैथ के इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है कि उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है के बराबर है। तो आर बराबर क्या होता है, d/2। तो डी मेरा क्या है, 14 सेंटीमीटर है। अब 2 से इसको क्या करेंगे, भाग देंगे, कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर हुआ। तो आप कह रहा है कि गोले का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो सूत्र होता है गोले का
पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है आपका 4πr²। और 4 है गुने पाई का मान 22/7 गुने का होल स्क्वायर। अब है हम लोग जब देंगे तो देखेंगे कि जब स्क्वायर है तो उसको दो बार गुना करेंगे, 4/22/7 गुने 7 यानी 7 से 7 कट गया। अब गुना करेंगे इसको कितना 88 गुना 7 हो जाएगा। अब इसको जब हम गुना करेंगे तो 8 सत्ते 56, 56 के चौहान बचेगा 5, फिर 8 सत्ते 56 और 6 जब जोड़ देंगे तो हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलेंगे हम लोग सेकंड नंबर प्रश्न देखेंगे। तो क्या कह रहा है कि यदि इतना है तो के का मान ज्ञात करिए। तो जब देखेंगे कि मेरा आधार सेम है तो हम क्या लेंगे, पावर को लेते हैं, +5 बराबर 12 है। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे, 2k + 6 बराबर 12, बराबर के ऊपर टी जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 2k बराबर 6, k बराबर 6/2 कट जाएगा 3 बार में, k का मान 3। हम लोग सामान्य ज्ञान का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना किस मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ की गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना श्रम मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ की गई है। राधा मोहन कप किस खेल से संबंधित है। राधा मोहन कप पोलो खेल से संबंधित है। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1924 में बने थे। सहायक संधि स्वीकार करने वाला सर्वप्रथम राज्य था। सहायक संधि स्वीकार करने वाला सर्वप्रथम राज्य हैदराबाद था। केसरी समाचार पत्र को किसने आरंभ किया था। केसरी समाचार पत्र को बाल गंगाधर तिलक ने आरंभ किया था। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति कर सकता है। रंगा स्वामी कप किस खेल से संबंधित है। रंगा स्वामी कप हॉकी खेल से संबंधित है। हेलीकॉप्टर के आविष्कारक कौन है। हेलीकॉप्टर के आविष्कारक इगोर सिकोर्स्की हैं। विश्व डेजर्टिफिकेशन उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है। 17 जून को। अलाई दरवाजा किसके शासनकाल में बना था। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बना था। लिपुलेख दर्रा किस राज्य में है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है। पंचशील समझौता का संबंध किस किस देश के बीच हुआ था। पंचशील समझौता का संबंध भारत और चीन के। अब हम लोग विज्ञान के क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, मानव नेत्र का भाग कहलाता है। मानव नेत्र का भाग कहलाता है कोर्निया। कृत्रिम हृदय का निर्माण है। कृत्रिम हृदय का निर्माण रॉबर्ट जार्विक ने किया है। स्पाइडर का अध्ययन किया जाता है। स्पाइडर का अध्ययन अरेक्टोलॉजी में किया जाता है। दूरी के साथ स्थान परिवर्तन कहलाता है। दूरी के साथ स्थान परिवर्तन विस्थापन कहलाता है। ईमेल के खोज करता है शिवा आयादुरई। पराग कणों के अध्ययन कहलाता है। पराग कणों के अध्ययन पॉलिनोलॉजी कहलाता है। दांतों को हानि पहुंचाता है फ्लोराइड। ट्रांजिस्टर का एक संयोजन है। ट्रांजिस्टर का एक संयोजन 2 डायोडों का संयोजन है। टमाटर खाए जाने वाला भाग है। टमाटर खाए जाने वाला भाग फल भित्ति है।
सूक्ष्म जीवों का आकार मापा जाता है। सूक्ष्म जीवों का आकार माइक्रोन में मापा जाता है। जंग रोधी इस्पात का आविष्कार किसने किया था? जंग रोधी इस्पात का आविष्कार हीरा ब्रेयर ने किया था। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए फेरिक क्लोराइड। चलिए अब हम लोग करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 भारत के 6ठा स्थान पर है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। फरवरी 2025 में किस देश के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? फरवरी 2025 में इंडोनेशिया के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनवरी 2025 में संजय का शुभारंभ किया है। यह एक है युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली। कौन भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने? ज्ञानेश कुमार 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने। किसे 2025 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है? फ्लाइट लेफ्टिनेंट अमन सिंह हंस को। किस खिलाड़ी को 2025 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? PR सीरीजेस हॉकी। फरवरी 2025 में जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2024 में भारत का रैंक कौन सा है? 96वां स्थान है।